मैम मैं 2007 पास आउट था। मैंने प्री नर्सरी से लेकर 10th तक नोजगंज से ही पढ़ा हूँ। एंड मैम? मैं 2009 पास आउट हूँ। मैंने 9th to 12th नोजगंज से किया है। ओके, आप दोनों ही नोजगंज से पास आउट हैं? हाँ यस जी। मैम। फिर मैरिज कब हुई? हमारी 2018 में हुई 2018 में, थी। yes। बट कोइंसिडेंटली एवरीवन सेज कि हम दोनों नोजगंज से हैं तो हमारी लव मैरिज है, बट इट हाँ। एक्चुअली नॉट। बिकॉज जब हमने एक दूसरे की प्रोफाइल फेसबुक पे यूजुअली यू वांटेड, तो हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, हमारे पूरे क्लासमेट्स म्यूचुअल फ्रेंड थे। ही वॉज इन 9th N सेक्शन, आई वॉज इन P सेक्शन, ओके। बट आई नेवर न्यू हिम। मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था, तो पर मैंने इनको कभी नहीं देखा। एंड 10th में ही मूव्ड आउट, सो आई नेवर नो हिम। सुनने में सबको लगता है कि दोनों तो हमारे टाइम पे एक्चुअली मेरे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके नोजगियंस के साथ ही मैरिज हुई है, बट ऑन डिफरेंट बैचेस। हमारा तो कोइंसिडेंटली बैच भी सेम था, बट ऑन डिफरेंट मैचेस। एंड एवरीवन इज लाइक कि पक्का तुम दोनों नोजगे से हो, तुम्हारी लव मैरिज है। अरेंज मैरिज हुई, रिश्ता आया, फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि भी नोजगी में ही थे और एक दूसरे को जानते भी नहीं थे? जैसे वही रिश्ता आया, Facebook से व्हेन यू mutual सी ऑन friends। फेसबुक, राइट? Okay। तो फिर हमें म्यूचुअल फ्रेंड्स Mutual पता friends से चले, पता एंड लगा। देन वी गेट टू नो ओके कि ये तो हमारी क्लासमेट में था। ओके, बट हमने ही इज लाइक मैं तो बहुत फेमस था, तूने मुझे नहीं देखा है ना? लाइक नहीं, मैंने नहीं तो नहीं पता, मैं तो फेमस नहीं थी। अच्छा, फेमस किस वे लाइक मैं एक्टिविटीज में भी इंक्लूडेड था। मैं भंगड़ा का हेड था अपने नोजगे में। भंगड़ा में बहुत किया नोजगे में। मोर ओवर मैं शरारतों में भी, मतलब लाइक टीचर्स के सामने डांट खाना, शरारतें बहुत आगे होना, तो था। मतलब आई वाज समथिंग, मतलब फेमस इन स्कूल में थोड़ा था। असेंबली में क्या रहता था? आप लोगों ने बताया कि भी पनिशमेंट भी मिलती थी, लेट असेंबली में पनिशमेंट नहीं मिलती थी। हमारा क्या था कि लाइक मंडे टेस्ट होते थे। मंडे टेस्ट में जो टॉप करता था उसको भी एप्रिसिएशन असेंबली में मिलती थी, और जो फेल होता था उसकी बेइज्जती भी असेंबली में ही होती थी। बट गुड था। मतलब हमें अच्छा, मतलब ये दोनों चीजें अच्छी है। अगर आपको डर है कि अंदर असेंबली में आपको बेइज्जती होगी, तो आप इसके चक्कर में पढ़ते भी हो, मेहनत भी करते हो, तो वो अच्छा भी था। बट डर तो लगो, पब्लिकली आपकी बेइज्जती हो रही है तो आपको तो थोड़ा सा लगेगा ही। तो अपनी कोई ऐसी शरारत बताइए जो असेंबली में आप डांट खाने से बच गए हो। यही था कि एक बार शायद मैं मंडे टेस्ट में फेल हुआ था। तो और उस दिन मैंने बोला पापा मैं स्कूल में साइकिल से जाऊंगा। हाँ। और मैं रास्ते में क्या वो जानबूझ के साइकिल, मैंने बोला मेरा पंचर हो गया, समथिंग लाइक दैट। मैं असेंबली में पहुंचा ही नहीं। फिर अब नहीं पहुंचा असेंबली में, तो मेरी बेइज्जती होने से तो बच गई। असेंबली में नहीं हुआ जो भी है। उसके बाद स्कूल गया, तो उसके बाद फिर प्रिंसिपल मैम थे हमारे, उन्होंने बोला वेयर वर यू इन द असेंबली? मैंने बोला मैम मेरा साइकिल पंचर हो गया। मैम ने बोला डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मुझे पता है आज तुम फेल थे, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था। वो कई बार रियल रीजन भी होता है, तो भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं देखो, मैंने बहाना मारा था। मैंने बहाना मारा था। उस वक्त तो आपको ऐसे आपने यही शौक किया होगा कि हाँ सच में साइकिल पंचर हुई यस यस, मैंने बहाना मारा था। दैट मंडे टेस्ट वाज रियल थिंग। आप फर्स्ट सेकंड शायद असेंबली से बेइज्जती होने से बच सकते हो, बट ट्विंकल मैम की डांट से नहीं बच सकते आप। वो तो अगर आप फेल हुए तो आपको डांट पड़ेगी, क्लासरूम में आके पड़ेगी, बट पड़ेगी। ट्विंकल मैम है अभी यहाँ पे? ट्विंकल मैम तो आई थिंक नहीं है अभी नोजगे में। उनका सर से बात हुई है, उनका डिफरेंट स्कूल है, यस, नैनीताल में है। तो दैट्स आल्सो अभी नोजगे। कितने टाइम बाद, मतलब आफ्टर 10 इयर्स आप लोगों को नोजगी की याद कैसे आई आई? थिंक मोर देन 10 इयर्स। मोर देन 10 इयर्स हाँ। अपनी बच्ची का एडमिशन करवाने आए थे हम। सो वी वर लाइक रिवाइविंग ऑल आवर मेमोरीज। यहाँ पे ग्राउंड होता था, 19 नंबर मेरी बस होती थी स्कूल की, वो हमारी क्लासरूम होती थी। एंटर किया होगा तो सब याद आ गया होगा पुराना कि किस तरह से क्लास। थोड़ा सा चेंज है, जैसे जहाँ आप ऑफिस बना हुआ वहाँ पहले स्विमिंग पूल था, जहाँ आप ये बच्चों का किंडरगार्टन है वहाँ पहले असेंबली ग्राउंड था। थोड़ा सा चेंज है, बट चेंजेस काफी हैं, नॉट Almost। थोड़ा सा, चेंजेस बहुत है, बट एसेंस इज सेम। बट अभी भी हम आते हैं, वो टच इज सेम, पूरी हमारी मेमोरीज रिवाइव होती हैं। एग्जैक्टली। तो सर ने तो बताया सर थोड़े से बदमाश थे। बदमाश नोटी। बदमाश नहीं, नॉटी थे। हाँ, मैम आप कैसे थे? आई एम sincere and hardworking student always. I am sincere and hardworking, and मेरी क्लास टीचर रश्मि मैम हुआ करती थी। शी इज़ वेरी हार्डवर्किंग, उन्होंने मुझे बहुत कुछ किया था, सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू हर। देन देयर इज अ कुमार मैम, तो उनसे बहुत डर लगता था। कुमार मैम से तो बहुत डर लगता था मुझे। She used to ask questions roll number wise. So she is like that 10, 20, 30 and my roll number was 30. तो एवरी क्लास में तू तो फंसेगी तेरे से क्वेश्चन होएगा, एंड इट्स ऑलवेज द सेम पैटर्न। वो क्लास में आएंगे रोल नंबर 10, रोल नंबर 20, रोल नंबर 30, मतलब एक क्वेश्चन सीक्वेंस पूछने की तरह। मेरा तो आई हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। बट मेरा तो क्या था, 9th में रोल नंबर था 11। ठीक है, मैडम मुझे बोलते थे तू 9 तो 11 हो जा। और बाई चांस 10th में रोल नंबर मेरा 20, मैडम बोलते 420 खड़ा। तो
तो मेरा था बदमाश ही थे मेरे। तो मैडम ने तो मुझे ऐसे बोलता था। और क्या था कि जैसे मैं ना एक कुछ उस वक्त गाइड आती थी सेल्फ स्टडी जिसमें क्वेश्चन आंसर होते थे। मैं बच्चों को बोलता था कि कुमार मैडम ना पेपर सेल्फ स्टडी से सेट करते हैं, वो पढ़ा करो। तो मैडम ने मेरा नाम ही सेल्फ स्टडी रख दिया था, सेल्फ स्टडी खड़ा हो जा। तो बच्चों को बोलते ना कि कुमार मैडम इससे पेपर सेट करते हैं। मतलब अच्छी मेमोरीज थी यार, बहुत मतलब गुड था। तो मेरी क्लास टीचर 9th में थी, मनदीप मैम, हिंदी टीचर। उन्होंने मुझे जो डांट के हिंदी पढ़ाई है, क्योंकि देखो मैं पंजाबी हूँ, मेरी हिंदी बहुत वीक थी। ओके। उन्होंने मुझे जो डांट के हिंदी पढ़ाई है, जो याद करवाया है, उनकी वजह से ही मैंने 10th में आई थिंक अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। अच्छा, कैसे मनदीप मार्क्स आते थे आप लोगों के? मतलब मैं शरारती भी था, पर मेरे नंबर भी अच्छे आते थे, दोनों में इक्वल? मतलब ओकल था मतलब। My 9th class was struggling because my background is in Shri Vijayanagar. So I joined Nosgay in 9th. So my base is very weak. But I struggled in class 9th, but from 10th onwards it was really good. So in Nosgay, all the teachers helped me a lot in growing me, in developing me. So I'm always grateful to each and every teacher. नोज़गे में ये टीचर्स की बहुत अच्छी खासियत है कि स्टूडेंट को मतलब उसके साथ लग के उसको पूरी तैयारी Exactly. करवाते हैं। हमें इतनी तैयारी नोज़गे ने करवा दी थी कि हमें पेपर का डर लगना ही बंद हो गया था। लाइक वी वर नॉट फेयर्ड ऑफ द एग्जाम। बोर्ड एग्जाम थे ना, अरे बोर्ड एग्जाम, अरे क्या दे देंगे यार, क्या हुआ। लाइक चलते फिरते बोर्ड एग्जाम दे दिया हमने। नहीं, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम आपका 8th का हुआ था या 10th का? हमारा 10th का हुआ था, 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ था। तो 10th का बोर्ड एग्जाम होता ही है, जब तक एग्जाम नहीं दिया तब तक तो फियर रहता है। 10th के बोर्ड एग्जाम की मेमोरीज है। 9th में ना हमसे फोटो मांगते थे कि लाइक फोटो दे दो बोर्ड एग्जाम के लिए। मुझे कुमार मैडम ने मजाक में बोला, तू तो 2 दे रहे, तेरी क्या पता अखबार में छप जाए। तू तो 2 फोटो दे दे। तो बाई चांस मेरी छप गई अखबार में फोटो, बाई चांस छप गई, मेरा नंबर आ गया। क्योंकि मैं नोटी था, मैडम को क्या उम्मीद थी इसके नंबर, इसके नंबर अच्छे आ जाएंगे। नहीं, कोई नोटी बच्चे होते हैं लेकिन वो उनका माइंड इतना एक्टिव होता है ना कि वो बस एक बार में रीड करे तो उनके माइंड में। बट ये सब जो टीचर्स का था ना, ये सब मेहनत टीचर्स की थी, हमारे ऊपर मेहनत की उन्होंने। But I think in Nosgay, every teacher is so hardworking. Be it Kumar ma'am, Rashmi ma'am, Anju ma'am, Hindi ma'am, Hindi teacher, वाले। and then in +1 हमारी Neelshri ma'am. I remember Neelshri ma'am used to take our classes and revision so much. She used to say, आपके हाथों को आदत डाल दूंगी मैं लिखने की, इतनी ज़्यादा। And it actually happened in my exam, in business class +2 exam. It actually happened. So एक मेरी नीलश्री मैम के साथ I also have a memory. She used to be our class teacher. तो everyone was so excited in जब क्लास टीचर का बर्थडे होता है, so हमारी सारी क्लास ने मिलके कंट्रीब्यूट करके केक लेके आए। बट मैम डिडंट कट द केक। शी सेड, आप अपनी कमाई से जब मेरे लिए केक लेके आओगे ना, मैं तब जरूर काटूंगी, बट दिस इज योर पेरेंट्स मनी, इट्स नॉट योर्स। वी कन्विंस so hard, but she convinced it, मतलब हम पर ही मैम ने convinced us so hard कि तुम कमाओगे, मैं तुम्हारे केक से कट करूंगी। माइंड में रह जाती है जब हम प्राउड होते हैं। Exactly. Even I want to meet Neelshri ma'am ever, and I want to bring her cake, and I want to say, मैम ये हमारी कमाई से है, आपने जो हमें पढ़ाया था। मतलब ये बोल सकते हैं कि सिर्फ स्टडी के लिए नहीं मोटिवेट किया उन्होंने, हर चीज में मोटिवेट किया। लाइक आप ऐसा करो तो अच्छा होगा, मतलब ओवरऑल लाइक बहुत पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन। एग्जैक्टली मैम, डिसिप्लिन जो लाइफ में आया ना वो नोज़गे के कारण ही आया है। मतलब आज मैं बोलूँ कि मैं आज कॉर्पोरेट में हूँ, बहुत अच्छी कंपनी में हूँ, काम कर रहा हूँ, Because our base was हाँ strong. हमारा बेस स्ट्रॉन्ग था। तो नोज़गे ने जो डिसिप्लिन क्रिएट किया ना मैम, मतलब मैं भूल नहीं पाऊंगा। तो नोज़गे के पास आउट होने के बाद आपने कहाँ स्टडी की, फिर आगे कहाँ स्टडी की, फिर किस तरह से फर्स्ट जॉब क्या रही? मैंने नोज़गे 10th तक स्टडी किया, फ्रॉम नर्सरी टू 10th। उसके बाद 11th-12th में कोटा था, लाइक फॉर द IIT JEE कोचिंग। उसके बाद मैंने कॉलेज पास आउट किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मेरी प्लेसमेंट हुई थी हेडस्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट्स। मैंने वो फर्स्ट प्लेसमेंट मैंने 2015 में मेरी प्लेसमेंट हुई थी हेडस्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट्स। आफ्टर दैट मैं एक्सेंचर में गया, मैं TCS में गया, मैं सिलिकॉन वैली बैंक में गया। राइट नाउ आई एम इन DXC टेक्नोलॉजीज, इट्स एन US बेस्ड MNC and I'm in a very good position over there. So मतलब very good position means like I'm handling multiple things, multiple roles I'm handling over there. So just मतलब आज की डेट में जो मैं इतनी अच्छी पोजीशन में हूँ, इतनी बड़ी MNC में हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतना डिसिप्लिन है। कई बार मुझे लगता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं एक टेक्निकल रिक्रूटर भी हूँ, इतनी तरीके से सब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पा रहा हूँ, ये जस्ट बिकॉज नोज़गे ने जो डिसिप्लिन दिया हमें, जो नोज़गे से हमें चीज़ें मिली हैं, जो गेन की है हमने। मैम भी वर्किंग है, आप भी? हाँ जी, आई एम ऑल्सो वर्किंग। Like when I passed out in 2009, I cleared my CA entrance exam, CPT, and then I started preparing for the CA entrance, but then I switched to MBA. So I did my master's in Delhi Institute of Advanced Studies. I got campus placed over there, like 5 students out of 500 get placed in BlackRock. So I was one of them. And yeah, so 2015 I joined BlackRock, and
from there 2015 I'm still there in BlackRock. It's been 8 years already. तो अभी आप गंगानगर में हैं, तो यहीं से फिर वर्क I'm working from home. Yeah, I'm working from home. Because of COVID, we shifted back to Sri Ganganagar. We used to live in Delhi. We have both jobs. Over, we used to go to Noida. I used to go to Gurugram. Okay. But then post Corona, like when there's a Corona, we shifted back in Sri Ganganagar. Till at that moment, we are here. Actually, from the past Like 4 working years, from we're home. working from home. Yeah. तो आपकी फैमिली में भी कौन कौन है, किनके साथ? Like, Family में मम्मा Mother, पापा father, हैं. हाँ. Mama papa हैं, like his grandmother and grandfather. Then she is there. Then I have my brother-in-law. He is shifted to Panchkula. Like his job is in Panchkula. Yeah. So I do not know him. I never knew him in school. मैंने इनको कभी देखा तक नहीं था. Maybe I was so sincere or something like section wise भी थोड़ा competition होता है ना. N section के बच्चे, P section के बच्चे. एक ही स्कूल में है और एक दूसरे को कभी देखा हमारे टाइम पे ना भी नहीं, आप हमारे और टाइम फिर अरेंज मैरिज हुई. हमारे टाइम पे ना रिसेस में भी बच्चे बाहर नहीं आ सकते थे. अगर बाहर आना था तो 3 बच्चों का रिसेस पास बनता था. Yeah. इतने डिसिप्लिन था हमारे टाइम पे. हमारे टाइम पे बहुत डिसिप्लिन था. इनफैक्ट हम असेंबली में भी लाइक आफ्टर 9th असेंबली में भी नहीं जाते थे. असेंबली पीरियड होता था, देन 0 पीरियड होता था, देन क्लास की जगह पीरियड होता था. तो 3 आवर्स विद रश्मि मैम हमें पढ़ाते होते थे. कई बार तो हमारा असेंबली में भी हमारा 0 पीरियड रश्मि मैम ले लेते थे. तुम्हारा सिलेबस पीछे चल रहा है. तो Extra एक्स्ट्रा एक्चुअली में क्लासेस सिलेबस पीछे नहीं चल रहा. नोज़गे में क्या था कि वो सिलेबस टाइम पे करा के वो टेस्ट ले लेके हमें वो ग्रेजुएट करते थे. हाँ, पहले से ही प्रिपेयर कर दो, हमारा- एग्जाम में पेयर ना रहे. हमारा पहले ही सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर दिया. उसके बाद हमारे टेस्ट ले लेके एग्जाम ले लेके हमें ऐसा प्रिपेयर करते थे कि हमें कभी भी एग्जाम का फियर ना रहे. एक आपने वो बताया था ना पेंसिल वाला, मैं कि मैं लिखती चली गई. हाँ, that is what I said of Neil Shri ma'am, right? So she used to say कि what strategy she used to follow is आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, डन. कल सेकेंड चैप्टर का टेस्ट है, बट कल सेकेंड डे चैप्टर 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. देन थर्ड डे द लास्ट 2 चैप्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. सो ऐसे कर करके उन्होंने हमारे इतने टेस्ट लिए थे दैट हमें पूरी बुक मेमोराइज हो गई थी. ऑफ कोर्स आप एक बार नहीं पढ़ोगे, दो बार नहीं पढ़ोगे. यू हैव टू स्टडी एट द एंड. एंड देन शी इज सो सिंसियर इन हर सब्जेक्ट, लाइक इट्स रिकमेंडेबल. कौन सा सब्जेक्ट पढ़वाते? बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट. सो मैम यूज टू से इट कि मैं तुम्हारे हाथों को इतनी आदत डाल दूंगी ना लिखने की, इवन इफ योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग ना, योर हैंड विल वर्क. एंड इट एक्चुअली हैपेंड व्हेन आई वाज गिविंग 12th बोर्ड एग्जाम. माय स्पीड वाज वेरी स्लो, तो टाइम अप हो गया था. बट देन यू गेट वेरी कंफ्यूज व्हेन टाइम गेट अप, यू गेट नर्वस, राइट? माय ब्रेन वाज नॉट वर्किंग बट माय हैंड्स वर वर्किंग एंड इट्स गोइंग राइटिंग एंड राइटिंग. And I think the result was like most 90% of our class got 95 plus marks in business studies in board exams. So that was totally her hard work. तो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी. आपने नोज़गे में 10th तक किया, ये 12th तक किया. उसके बाद जब आप दूसरे इंस्टीट्यूट में गए, आपने +2 कहीं और से किया और उसके बाद आप दूसरे कॉलेज में गए, तो क्या डिफरेंस रहा यहाँ से वहाँ तक का? डिफरेंस तो मैम मेजरली ये रहा था कि बाकी देखो 11th 12th मैंने प्राइवेट किया बिकॉज आई वाज इनटू द कोचिंग. ओके. ठीक है, मैं कोटा में कोचिंग में था तो वो प्राइवेट किया है. सो स्कूल लाइफ का डिफरेंस मेजरली ये रहा है कि जो बाकी स्कूल वाले, आई कैन नॉट से बाकी स्कूल वाले मेहनत नहीं करवाते होंगे, बट जो पर्सनली मुझे फील हुआ कि नोज़गे में जो है ना, ये बच्चों का फियर दूर करने में ज़्यादा फोकस करते हैं. मतलब फियर दूर करना मतलब जैसे एग्जाम में बच्चों को मेहनत करने में बच्चा कोई नहीं घबराता. सबसे ज़्यादा बच्चा घबराता है कि मुझे एग्जाम का फियर है, डर है मुझे फियर का. वो यहाँ पर दूर हो जाता है. लाइक आपको एग्जाम दे रहे हैं, एक दे रहे हो, फिर आपका क्या है जैसे स्प्लिट एग्जाम दे रहे हो, आधे सेशन का एग्जाम दे रहे हो, तो बच्चों का सिलेबस भी सारा खत्म हो गया, बच्चों का फियर दूर कर दिया, तो आप एग्जाम आपके लिए फिर ये हो गया, छोटी चीज़ हो गई आपके लिए एग्जाम. तो मुझे जो मेजर फोकस लगा कि यहाँ फियर बच्चों का दूर करते हैं एग्जाम Plus का. what I think is एक पैटर्न स्टडी करने का, एक हार्ड वर्क करने का, वो इनकलकेट हो जाता है बच्चों में ऑटोमेटिकली, राइट? अब जैसे फॉर इंस्टेंस आई डिड के पिला दिया हो. I did CA, yeah, because I did CA, you know, it's a 14 to 15 hour study per day. मतलब it's so high demanding, like your working hours, your studying hours, sorry. तो नोज़गे ने वो चीज़ हमें ऑलरेडी दे दी थी, like, right? Exactly. And then you learn the basis also, like how you need to cover your syllabus, like how you need to revise it. So if you learn it properly, the strategy that teachers are following you, so I think definitely you will learn that strategy, that inculcation, right? That thing they will give you, like how you need to study, how you need to grow it, how you need to cover your syllabus, how have to you do your revision.
So I think, and most importantly, the hardworkingness, that quality they inculcate in you so much that if you adore it, you will use it for your lifetime. I know now it's a area of a smart work, but I think hard work is something that is, it's need to be a forever. Whether you have to be smart to do hard work also. So I think so. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और आपकी यादें भी ताज़ा हो गई होंगी नोज़गे की। Definitely. थैंक यू मैम, मैं तो बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच, सुरेन मैम, थैंक यू सो मच सुरेन मैम, बिग सर, जिनको बिग सर हम बोलते हैं, हम वैसे सूदन सर बोलते हैं हम, बिग सर थैंक यू उनको, थैंक यू ट्विंकल मैम, थैंक यू मेरे क्लास टीचर मनदीप मैम, जी, कुमार Each मैम, and every teacher, मंजू मैम, नीलश्री मैम, I mean नाम लेने लग गए तो फिर बहुत ही हो जाएंगे, but everyone. वो टीचर है। वो टीचर्स जहाँ भी होंगे वहाँ से अगर देखेंगे तो उनको अच्छा फील होगा कि हमारे स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे और अभी तक उन्हें हम याद हैं। तो ये टीचर्स के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। बिल्कुल। Yeah. उनको आप केक के लिए जरूर बोलिए। Definitely. Nilshi ma'am, so wherever you are, please ping me your address, give me your address. I want to bring cake for you with my own earnings. So please ping me your address wherever you are. Or yeah, and thank you every teacher, Kumar ma'am, Rashmi ma'am, Bhuvnesh sir, Nilshi ma'am, Manju ma'am, Ashish sir, every teacher. We are so grateful to you. Like because of you, I think wherever we are in our life, we are enjoying our positions. So thank you so much. थैंक यू थैंक यू नोज़गे, थैंक यू मैम। Thank you.